हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सीटेट इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चन। इससे पहले भी मैं कई क्लासेस करा चुकी हैं। आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 136 है क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज एक्विजिशन। जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जो हमारा भाषा अधिगम, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं अपने आप ही सीख लेते हैं। अपने भाषा जो होता है अपने इन्वायरमेंट से जो होते हैं, जो भाषा सीखते हैं। जैसे जो बच्चे 2 साल के हैं, उन्होंने बोलना सीख लिया, तो वो कहाँ से सीखा? कभी स्कूल नहीं गए, तो उन्होंने क्या किया? एक्विजिशन किया, मतलब वहाँ से अर्जित की है। तो ये क्या है? ये क्या होता है? तो ये एक लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? इज आर टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द इन्वायरमेंट इन विच चिल्ड्रेन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। जिससे इन्वायरमेंट से बच्चे जो होते हैं अपने खुद की मातृभाषा को सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 137 है। कह रहे हैं कि वाइल लिसनिंग, जब क्या करते हैं हम सीखते हैं, सुनते हैं, तो वाइल लिसनिंग मीन्स आ स्टेज। वो स्टेज कौन सी होती है? तो क्या होता है? वाइल लिसनिंग मीन्स, तो व्हेन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, जब बच्चे जो होते हैं सीखते हैं, लिसनिंग टू आर रिकॉर्डिंग ऑफ आर नेचुरल कन्वर्सेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। कह रहे हैं कि क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन का जो है मानदंड क्या है? तो मूल्यांकन का जो मानदंड है वो हमारा क्या है? जनरल इंप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट्स एबिलिटी। ये क्या है? एक जनरल इंप्रेशन है स्टूडेंट्स की एबिलिटी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 है। कहने के नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट। नोट्स बना सकते हैं हम कैसका यूज करके? फ्लो चार्ट का यूज करके। या फिर आप वेब डायग्राम किसका? या फिर डायग्राम का यूज करके नोट्स बना सकते हैं। तो दिस स्टडी स्किल्स इन्वॉल्व, इसमें जो स्टडी है, स्किल है, वो कौन सी इन्वॉल्व है? हमारी समराइजिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है। कह रहे हैं कि विच व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्न बिकॉज। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज टॉट इज नॉट, तो लर्न बिकॉज। तो क्यों लर्न बिकॉज? तो स्टूडेंट पॉसेस डिफरेंट एबिलिटी। स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग एबिलिटीज़ होती है उनके पास, पर्सनैलिटीज़ होती है, एंड कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स। और बच्चे जो होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 है। कहने का कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? एक थ्योरी है। क्या है हमारी? क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म? जिसे बोलते हैं रचनावाद। रचनावाद क्या है? एक थ्योरी है जहाँ वेयर स्टूडेंट्स, जहाँ जो होते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट जो होते हैं फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 है। आई लव्ड ओफिलिया। क्या कह रहे हैं कि आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल आइदर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। तो इसको मैं क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है अलंकार बोलते हैं कि इस तरीके से अलंकार कौन सा है? तो द फ्रेजेस जो फ्रेजेस है 40,000 ब्रदर्स, जो आई लव्ड ओफिलिया, तो कह रहे हैं इलिस्ट्रेट आ फिगर ऑफ स्पीच। किसके जो है अलंकार की तरफ जो है वो बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा है? हमारा हाइपरबोल अलंकार है, जिसे बोलते हैं हम अतिशयोक्ति, जिसमें जो होती बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है। आर रिथोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड। जो रिथोरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो क्यों पूछे जाते हैं? रिथोरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद आंसर नीडेड। तो फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद आंसर नीडेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 है। कह रहे हैं कि द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक वाइल प्लेइंग आ ग्रामर गेम। तो जब स्टूडेंट्स जो होते हैं मिस्टेक करते हैं, जब वो प्लेइंग ग्रामर के गेम का खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। द टीचर शुड, यहाँ पे जो टीचर है उसे क्या करना चाहिए? तो उसे जो है क्वाइटली मोर डाउन द मिस्टेक। क्वाइटली, तो शांति से क्वाइटली जो है करना चाहिए, नोट डाउन द मिस्टेक। जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं उनको राइट नोट कर लेना चाहिए, एंड होल्ड आ रेमेडियल क्लास फॉर द एयरिंग स्टूडेंट। और जो बच्चे जो हैं वो एयरिंग कर रहे हैं, मतलब मिस्टेक कर रहे हैं, उनके लिए अलग से क्लासेस लगानी चाहिए, रेमेडियल क्लास के लिए उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि लर्नर्स आर सिमिलर फैमिलियर्स
जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स आर फैमिलियर्स विद द कॉन्सेप्ट साइबर स्पेस ड्यू टू देयर कॉग्निटिव ओवरलोड देयर फॉर लर्नर्स। इसलिए जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर देयर फोर्स क्या होते हैं, मे एक्सप्लोर देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये क्या करते हैं, मे एक्सप्लोर देयर ओन, खुद के इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड एंड पर्सपेक्टिव वाइल स्पेंडिंग कंसिडरेबल टाइम नेविगेटिंग फॉर कंटेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश को हम सीखते हैं, उसका एम्स क्या है। तो लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स क्या है हमारा, तो लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स है कि टू सबसम द लैंग्वेज दैट आ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली फ्रॉम, जो बच्चा जो है नेचुरली एक्वायर्स अर्जित कर लेता है नेचुरली फ्रॉम हर हिज होम एंड सोशल इन्वायरमेंट। कहाँ से बच्चा जो होता है वो इंग्लिश के मतलब अपनी लैंग्वेज को सीख लेता है कि अपने या तो होम से सीख लेता है या फिर सोशल इन्वायरमेंट से, सामाजिक वातावरण से सीख लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, कह रहे हैं कि 147 स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट है ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं और आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट द वर्कशीट, और एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर को पूछ के वर्कशीट को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये दिस इज, तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ के अपने कर रहे हैं और वर्कशीट में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, कह रहे हैं कि इन द वर्ड स्केयर्स, तो इन द वर्ड स्केयर्स जो है द फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है फॉर ए इज, तो क्या है हमारा, क्या है ए और ई है जो है हमारा क्या है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है स्केयर्स में, यहाँ पे ये जो वर्ड है वो क्या है हमारा स्कार्स है, SCARCE स्कार्स। तो इन द वर्ड स्कार्स फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर इज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहने के क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग एडवर्बल्स। तो लिंकिंग एडवर्बल्स का जो एग्जाम्पल है वो क्या है हमारा, क्या है सो को हम लगाते हैं, इनको लिंकिंग वर्ब की तरह लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 150 है, कहने के द होमोनेम, जो होमोनेम ऑफ बियर, तो होमोनेम जो है वो क्या है, बियर का जो है वो इज होगा बियर। तो इसमें जो है सेम प्रोनाउंसिएशन रहता है, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम रहता है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है और इसकी स्पेलिंग क्या है हमारी अलग अलग है, और जो हमारा जो है इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है सिर्फ, और इसकी स्पेलिंग भी अलग होती है और मीनिंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।